तो पहलगाम का मास्टरमाइंड मारा गया, ये खबर कंफर्म हो गई है? ये पुलिस के लेवल पे ये हो गई है। चलिए, बहुत अच्छी बात और है। इसमें दो नाम, तीन जो आतंकी मारे गए हैं, तो एक जिब्रान, पहले से हम लोग इसके बारे में बताते रहे हैं कि जिब्रान कंफर्म है। दूसरा सुलेमान के बारे में वो बता रहे हैं कि जुनैद के मोबाइल से जो तस्वीर, ग्रुप फोटोग्राफ था, कई सारे आतंकी उसमें है, उस ग्रुप में, जो हमारे पास भी वो तस्वीर है, और वो तस्वीर और आज जो आतंकी मारा गया, इन दोनों के चेहरे एकदम से मैच करते नजर। तो ये तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं, आपको ये खबर दे रहे हैं कि पहलगाम का मास्टरमाइंड आज हुए एनकाउंटर में मारा गया रांची श्रीनगर में जो एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है, और ये आज के दिन खबर आ रही है जब देश ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी बड़ी चर्चा कर रहा है। देखिए, ये खबर हम भी इंतजार कर रहे थे कि ये ऑफिशियली एक बार कंफर्म हो, जो देवेंद्र आप बता रहे हैं, क्योंकि इस मामले में स्पेक्यूलेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये अब जब ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है तो हम आपको शेयर कर सकते हैं। अच्छी खबर है बड़ी देश के लिए कि पहलगाम में जिस पाकिस्तानी आतंकवादी ने उस ग्रुप ऑफ टेररिस्ट को लीड भी किया और 26 बेगुनाह लोगों को मारा, धर्म पूछ करके मारा, वो आज एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं, और हमें दिन में ये बताया गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हो सकती, क्योंकि हाउस भी चल रहा है, जुड़ी हुई जानकारी। तो देखिए कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कहां से की जाती है। जब अब ये पिक्चर दिल्ली में जो खुफिया ब्यूरो है, यहाँ पे एनएसए की टीम के जो लोग हैं, उनके पास वो पिक्चर भी आ गई है, ताकि आप उसको फिर से वो रिकन्फर्म कराएं। मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने तरफ से वो ग्रुप फोटोग्राफ्स, सुलेमान की तस्वीर, जो आज जो 3 आतंकी मारे गए उनकी तस्वीर, और इस लाइन के साथ भेजा है कि ये वही है जो कि जुनैद के मोबाइल में जो ग्रुप फोटोग्राफ्स था, उसमें जो सुलेमान था, एक्सेप्ट पिक्चर जो है वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए है, और आज जो आतंकी जो मारा गया है वो पिक्चर से मैच कर रहा है। अब यहाँ पे एनएसए की टीम उसको रिकन्फर्म कर रही है। ओके, तो इसमें बस रिकन्फर्मेशन बाकी है बस। तो ये इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं, लेकिन पूरा देश तो ये जानना चाह ही रहा था कि ये लोग कहाँ हैं, पकड़े क्यों नहीं गए, मारे क्यों नहीं गए। विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल जी, चलिए, अच्छी खबर आई आज ही के दिन आई। अच्छी खबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये आतंकवादी कहीं पाकिस्तान तो नहीं चले गए हैं, वो कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो उसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि आखिर कहाँ गायब हो गए, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं अब तक। तो ये सारे सवाल उठे थे उस वक्त। दूसरी बात एक कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर हम बात करें तो सेना की बहुत तारीफ की जानी चाहिए, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया। और दूसरी बात, जो राजनाथ सिंह ने भी कहा, एक किसी भी ऑपरेशन का एक मोटिव होता है कि ये लक्ष्य है हमारा, उसको ऑपरेशन सिंदूर जो है उसने पूरा कर लिया था। और ये कोई लक्ष्य नहीं था कि हम पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज वॉर में जाएं। तो आपने आतंकवादी जो अड्डे थे उनको ध्वस्त करना था, वो आपने कर लिया। आपको पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया उसके बाद जो भी उन्होंने कोशिश की। तो ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन है। तो कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट में पूछा ना, युद्ध क्यों नहीं किया आपने? विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बेबुनियाद सवाल हैं, और ये भी नहीं है कि ये सवाल कोई मीडिया ने। मैं सवाल में बाद में आता हूं, ये मुझे बताइए, डेप्यूटी लीडर इन द हाउस गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पूछ रहे हैं, व्हाई डिडंट यू गो टू वॉर विद पाकिस्तान? आपने जंग क्यों नहीं करी पाकिस्तान के साथ पूरी? आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आपका लक्ष्य ये क्यों नहीं था? ये प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आपको ये बात कह रही है, या आपको अटपटी नहीं लग रही? राजनाथ सिंह को जो है पूरी तरह से सुना नहीं। राजनाथ सिंह ने बहुत साफ तौर से अपनी स्पीच में कहा था कि हमारा लक्ष्य इसको एस्केलेट करना नहीं था। हमारा लक्ष्य था, जिन लोगों ने हमारे देश में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, हमें उन्हें जो है सबक सिखाना। चलिए, अच्छा, अब आपने चूंकि कहा दिया सर, मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है, गौरव गोगोई हो या जो मर्जी हो, आपने सवाल ये शुरू नहीं किए थे। सीडीएस ने कहा कि हम जो है जहाजों को का नुकसान हुआ। उसके बाद आपने एक और जो आपके अटैचे थे, मिलिट्री अटैचे, उन्होंने कहा। तो सवाल वहां से शुरू हुए कि भाई जहाज गिरे या नहीं गिरे। अगर वो पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो ऐसा कोई बुरा सवाल नहीं पूछा जा रहा। दूसरी तरफ से जो गौरव गोगोई ने, जो अब आतंकवादी मारे गए, अगर ये वही आतंकवादी है, कंफर्म भी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौरव गोगोई जब बात कर रहे थे तब ये बात नहीं शुरू हुई थी। तब ये सवाल बिल्कुल लाजमी है कि वो आतंकवादी कैसे आए। ये सवाल से किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बोल रहा हूं कि वो कहां है। क्या विपक्ष के सवाल खराब हैं? जरूरी नहीं कि सारे खराब। नहीं, मैं फिर इसी बात पर अगर ये जहाज वाली बात कर लूं मैं एक मिनट। अगर कोई लैप्स हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा गृह मंत्रालय का। इट इज देयर जॉब टू आस्क क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक है ये कि कोई किसने जिम्मेदारी ली, कोई इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी फेलियर था। ऑल्दो उपराज्यपाल ने वहां पर ये कहा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन आप पार्लियामेंट में सवाल पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बातें अटपटी लगी, मैं तो वो कह रहा हूं कि आपने युद्ध क्यों नहीं किया पाकिस्तान से, पॉइंट नंबर 1। फिर आप कह रहे हैं 35 ही राफेल जहाज हैं आपके पास और अरबों रुपए का एक जहाज आता है, और हमको ये जानने का हक है कि वो हमारे कितने जहाज गिर गए। फिर उन्होंने ये भी कहा
कि आप बताते हैं कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ जहाज हैं, हमारे पायलट सर्वश्रेष्ठ हैं, तो क्या मजबूरी थी कि हमारे पायलट अपनी ही सरहद, अपनी ही साइड रह करके वहीं से मिसाइल मार रहे थे, वो नजदीक क्यों नहीं जा रहे थे?